आपके नाम पे जो है आखिरी पहाड़ी आखिरी पोलिंग स्टेशन के वर्कर जो है आज़ाद साहब के नाम पे काम कर रहा है। लेकिन जब से हालात चेंज हुए हैं, सरकारें चेंज हुई हैं जनाब, जब से आपने जो काम जिस जगह छोड़ा है वो काम वहाँ पे ही है। कोई सड़क का काम नहीं होता है। 2 फरवरी 2006 को आपने जिला डोडा में आके एज चीफ मिनिस्टर नरेगा का ऐलान किया। तब से वो नरेगा जब तक हमारी सरकार थी तब से चलता, लेकिन आज मेरी मैडम जो है कहा बीडीसी चेयरमैन है सर 44 दिन पे जो पहुंचा दिया, जिसका एक्ट था 100% रोजगार देना, लेकिन आज वो 44 दिन हमारे लोगों को मिलते हैं। और बाकी जितनी भी पानी की स्कीमों में पैसा था, आरएमबी की स्कीमों में पैसा था, पीएमजीएसवाई की स्कीमों में पैसा, जिस भी सेक्टर के अंदर कोई फंडिंग थी, फंडिंग नहीं होती है। आज हमारे लोग जो है पानी के बगैर हैं, बिजली के बगैर हैं, रोजगार के बगैर हैं, और चलते चलते हम अपोजिशन में हैं। और हमारे लोगों के निजी सतह का छोटा जो मसला होता है उसके अंदर पूरी, क्योंकि बीजेपी जो है वो मजदूर के अंदर घुसी हुई है। जितने अफसर हैं, मुलाजमीन हैं, उनके इशारे पे जीआरएस ने किसी का रोजगार देना है तो बीजेपी का इशारा होता है। वो आप खुद हमसे बेहतर समझते हैं, उतने निचले तक आ रहे हैं। किसी के टावर की लेन आइडेंटिफाई करनी है तो बीजेपी ऑफिस से फोन जाता है, चंगा की बात मैं कर रहा हूँ, चंगा में एक किसी की जमीन में टावर लगाना था तो अशोक पोल का फोन गया। यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं हमारा कैसी हालत है। लेकिन फिर भी आजाद साहब एक चीज के सहारे हम अभी भी बैठे हैं कि जब 70 साल बीजेपी का वर्कर इंतजार करता रहा अपनी सरकार का, तो हमने तो 2014 में छोड़ी है। लेकिन एक इस उम्मीद के पीछे हम बैठे हुए हैं कि हम फिर रियासत जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब के चेहरे को एज ए चीफ मिनिस्टर देदार देखना चाहते हैं। आजाद साहब जिस कांग्रेस के साथ हम हो सके कांग्रेस के साथ नहीं, लेकिन आपकी जात के साथ है। ये चापलूसी नहीं है, हम तो आपको देखते हैं। अल्लाह करके कहता हूँ, मेरी मैडम बीडीसी चेयरमैन है, उसने कहा मुझे सिर्फ आजाद साहब को देखने दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतनी तमन्ना करते हैं। बहुत से लोग हमारे देहाती जैसे टाटा की पहाड़ी है, जोड़ा की पहाड़ी है, और हमारे धरूड़ वगैरह कित्थर की पहाड़ियां हैं, वो लोग जो सर कभी जिंदगी में आपके सामने नहीं आए, लेकिन सीने के साथ आपका फोटो लगा के आराम से सो जाते हैं। ये किसका फोटो है? ये गुलाम नबी आजाद साहब का फोटो है। हम इस फोटो को अपने सीने से जज्बात से लगाते हैं, लेकिन एक आपसे गुजारिश करते हैं कि बूथ लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक सब कांग्रेस डगमगाई हुई है, आपसे पोशीदा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है नरेश जी, काम करते थे, आपने उसको एमएलसी भी बनाया, काम करता था सर, डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत मूवमेंट थी, लेकिन बदकिस्मती से जब से मुजीब को बुलाया है, कसम से जो है हमारे जिला डोडा की कांग्रेस के इतने लोग देख रहे हैं खत्म हो गई। सर किसी ब्लॉक में ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, मुझे आज तक कभी 2-3 साल में फोन ही नहीं आया है कि आपको डोडा में मीटिंग है, कभी नहीं, कोई निजामी नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जब तक इस कांग्रेस को जो है आप सीधा नहीं करेंगे, क्योंकि बूथ लेवल पे कांग्रेस मजबूत नहीं है तो स्टेट में मजबूत नहीं है। क्योंकि हम बूथ से कुछ नहीं आपको प्रोग्रेस देंगे तो ब्लॉक में नहीं मिलेगी, ब्लॉक में नहीं मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगी, ऐसे रियासत का हाल है। मेरी आपसे गुजारिश, आपको अभी भी हिम्मत करने की जरूरत है। आपने सारी जिंदगी पूरे मुल्क को दी, हमें फख्र है, आपकी शख्सियत बहुत बड़ी है, पूरे मुल्क को आपकी जरूरत है, लेकिन सारे मस्कीनों की भी आपको
ये मस्कीन जो आपके नाम पे जो है, जो कांग्रेस को कभी नहीं चाहते, 2002 के बाद आपने कांग्रेस पर रुख चेंज किया रियासत जम्मू कश्मीर का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जो लोगों से मैंने बाजार में, जो लोगों से मैंने शादी में, गमी में, मस्जिद में, किसी भी मीटिंग में जब बात करती है, अल्लाह की कसम करके कहता हूँ बगैर चापलूसी के, लोग कहते हैं यार क्या करें, आज़ाद साहब को देखना पड़ता है, जब तक आज़ाद साहब की उम्र दराज हो, आज़ाद साहब हैं तो हम हैं, हमारी कागज जो है आपके नाम पे है। मेरी आपसे गुजारिश है, पूरे एरिया की गुजारिश है, सर आप कम से कम एक चुनाव रैली का दौरा करो। हम हर ब्लॉक में हम चुनाव रैली का मैं करने वाला हूँ सेप्टेम्बर से। आज बारिशों की वजह से रुका, एक जगह गए, फर्स्ट डे प्रोग्राम सब कैंसिल हो जाएंगे। ये अगस्त में नहीं, अगस्त में नहीं, सितंबर 5 सितंबर के बाद मेरा दौरा होगा। वेलकम, क्योंकि ये लोग आप एक दौरा लगाएंगे 10 साल के लिए कांग्रेस मजबूत होगी, सिर्फ आपको देखेंगे लोग आजाद साहब। मैंने फैसला भी किया हर महीने एक हफ्ता यहाँ रहना, तो एक हफ्ते का मतलब नहीं जाऊँगा, कभी रिजोर्ट गए, कभी पहुँच गए, कभी कठुआ गए, कभी चुनाव रैली, कभी गोडा साइड, कभी किशोर साइड, कभी रामबन। अच्छा, अभी एक महीने के बाद तो दौरे कर, अभी फौरी तौर पर कुछ कह रहा। गुजारिश ये है, एक तो अभी इलेक्शन कमिश्नर आया, किश्तवाड़ में बैठा, पूरे चुनाव रैली के लोग थे और हम भी थे। हमें एक उम्मीद थी सर कि आज़ाद साहब की मौजूदगी में कम से कम बरेसा की नई कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाएगी, जिसमें कम से कम 70,000 वोट ठाठी से लेकर पीछे तक आपकी नजर में। हमने अपने प्रपोजल सारे उनको दिए, लेकिन हमें उम्मीद जीरो है, ये काम आप ही उनके साथ कर सकते हैं। अगर आज सर नहीं बनी, क्योंकि हमारा आधा हिस्सा इंद्रवाल के साथ, आधा हिस्सा भद्रवा के साथ और आधा ठाठी के पार का हिस्सा डोडा के साथ है, और पूरी जो मेरी जानकारी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा थोड़ा हम रहते हैं, लेकिन अफसरों के मुताबिक जो है भरेसा को 3 हिस्सों में फिर भी तकसीम कर देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के मूल्य में, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी कोशिश की जा रही है कि इनको डिस्टर्ब किया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है, उनको तो हमने ये भी कहा कि चुनाव रैली चूंकि फार फलांगे दिया, पहाड़ी कहाँ है, पार्डर कहाँ है, जो है काल जुगासर हमारा, और कहाँ है ये जो है हमारे बंगाल की पहाड़ी, हमने उनको कहा कि कम से कम 3 सीटें बना लो। कश्मीर के पैटर्न को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, आधे दिन में एमएलए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलता, हमने वो बात भी हमसे कही है, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के लास्ट में एक उम्मीद हमारी बचती है, यार गुलाम नबी आज़ाद साहब इलेक्शन कमिश्नर से बात करेगा, हुकूमत से बात करेगा, मुमकिन है आपके साये के नीचे हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाएगी, वरना कोई उम्मीद हमारी दूसरी नहीं बचती है। इसके साथ साथ मैं जुड़ाते चलूँ, हमारे महबूब साहब ने बताया कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो प्रोजेक्ट आपने रखे हैं वो भी चल रहे हैं। खुशकिस्मती की बात है कि ठाठी से किलोग्राम हिमाचल के साथ रोड होने जा रही है, हमें खुशी भी है, लेकिन सर गुजारिश ये है कि जब ठाठी से पीछे निकलते हैं तो इन पहाड़ों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो नदी हो, बादरी हो, कहरा हो, बटियास